आज हम बात करेंगे कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो न केवल हमें हमारे अतीत से रूबरू कराता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने कौन कौन सी गलतियाँ की और उनसे हमने क्या सीखा। लेकिन इतिहास केवल किस्से कहानियों का संग्रह नहीं है। यह तथ्यों, सबूतों और प्रमाणों पर आधारित एक गहन अध्ययन है। सोचिए, अगर हमारे पास इतिहास के सबूत ही ना हो तो हम कैसे जान सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी सभ्यताएं कैसी थी। हम कैसे समझ सकते हैं कि प्राचीन राजा महाराजाओं की युद्ध नीतियाँ क्या थी, या फिर भारत की सांस्कृतिक धरोहर कैसे विकसित हुई। तो दोस्तों, सवाल ये है कि इतिहासकारों को ये सारी जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, कैसे वे उन पुराने ज़माने की कहानियों, घटनाओं और व्यक्तित्वों को हमारे सामने जीवंत कर पाते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानने के लिए आज हम आपके साथ करेंगे इतिहास के स्रोतों की खोज। ये स्रोत ही वो मुख्य आधार हैं जिनसे हमें हमारे अतीत की अनमोल जानकारियाँ मिलती हैं। हम जानेंगे कि ये स्रोत कौन कौन से हैं, कैसे ये इतिहास की गहराइयों में जाकर हमें सटीक जानकारी प्रदान करते हैं और कैसे ये हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में मदद करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ इतिहास के स्रोत को। चर्चा कर ले कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास में अतीत की घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। अतीत का पुनर्निर्माण विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करके किया जाता है। तथ्य अनेक प्रकार के होते हैं। यही तथ्य इतिहास के स्रोत होते हैं, जो कि प्राथमिक और द्वितीय स्रोत के रूप में मिलते हैं। प्राथमिक स्रोत मूल स्रोत हैं, जैसे अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा पुरावशेष एवं मूल रचनाएं जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सामग्रियां। वहीं दूसरी तरफ द्वितीयक स्रोतों के बारे में अगर बात करें तो द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत प्रकाशित, अप्रकाशित प्रलेख या सामग्रियां, समस्त लिखित सामग्रियां आती हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोतों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत उन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है जिनका निर्माण और उपयोग मनुष्य ने किया है। अतः वे समस्त भौतिक वस्तुएं जो अतीत में मनुष्य द्वारा निर्मित एवं उपयोग की गई है, वे सभी वस्तुएं पुरातत्व के अंतर्गत आती है। इन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं: अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मोहरे, कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण आदि। अभिलेखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभिलेख वह लेख होते हैं जो किसी पत्थर या चट्टान, धातु, लकड़ी या हड्डी पर खोदकर लिखे होते हैं। प्राचीन अभिलेख अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख, ताम्रपत्र पर, मुद्राओं पर अंकित लेखों को हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखाशास्त्र कहा जाता है। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये ताम्रपत्र है। अशोक के अभिलेख भारत में पढ़े जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, जिसे जेम्स प्रिसप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के लेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक कुल 4 लिपियों में प्राप्त होते हैं। अशोक के केवल 4 अभिलेख, जिनमें मस्की, निठूर, उद्गोलन, गुजरी, यहाँ से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। अशोक के द्वारा अन्य जो भी अभिलेख जारी किए गए हैं, उस पर अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी है। अशोक के 14 बड़े शिलालेख, 15 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 6 लघु शिलालेख तथा 4 गुहा लेख प्राप्त है। गुहा लेख वैसे लेख हैं जो गुफाओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। अभिलेख तत्कालीन भारत को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है। अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं के चरित्र और व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों से हमें तत्कालीन राजाओं के राज्यों की सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों के माध्यम से तत्कालीन राजाओं के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
साथ ही राजाओं के वंशावलियों पर भी प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों से हमें विदेशी संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम सिक्के और मुद्राओं के संदर्भ में जानते हैं। मुद्राओं के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। भारत में सबसे प्राचीन मुद्राएं आहत मुद्राएं कही जाती है, जो लगभग 5वीं शताब्दी के पूर्व प्रचलित थी। मुद्राओं से किसी भी शासक या साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जैसे सोने की मुद्रा का मिलना किसी भी साम्राज्य के मजबूत आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। सिक्कों के माध्यम से समकालीन काल को भी जाना जा सकता है। मुद्राओं से शासकों के व्यक्तिगत रुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त के कुछ मुद्राओं पर अश्वमेध पराक्रम लिखा है। इसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि करता है। उसकी कुछ मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उसके संगीत के प्रति रुचि का जानकारी प्राप्त होता है। मुद्राओं के पृष्ठभाग पर मुख्यतः देवताओं की आकृति अंकित मिलती है। शासक की धार्मिक रुचि और साम्राज्य के धार्मिक नीति के बारे में नीतियां स्पष्ट करती हैं। मुद्राओं से तत्कालीन कला की भी जानकारियां प्राप्त होती है। मुद्राओं से किसी भी शासक या साम्राज्य के विदेशी संबंधों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। सिक्कों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। जैसे सिक्के जो है वो किसी राज्य के सीमा का निर्धारण करने में सहायक है, उस राज्य के धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उस राज्य के तिथि निर्धारण में सहायक है, उस राज्य से विदेशी शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, शासकों के व्यक्तिगत रुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, शासकों के धार्मिक विश्वास की जानकारी प्रदान करता है, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है, उस राज्य में कला के संदर्भ में प्रकाश पड़ता है, साथ ही उस राज्य से विदेशी राज्य से मध्य यानी दोनों राज्यों के मध्य जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में भी सिक्कों के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्मारक। स्मारक से तात्पर्य प्राचीन भवन, मृतक स्मृति भवन या क्षत्रिय या धार्मिक भवन जो बनाए जाते हैं वो स्मारक के रूप में गिने जाते हैं। स्तूप, चैत्य, विहार, गुफाओं और मंदिरों से तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का ज्ञान होता है। स्मारकों से कला के विकास, कला निर्धारण, कला में प्रयुक्त सामग्री, स्तूप, चैत्य, विहार एवं मंदिरों में चित्रित और अंकित मूर्तियों की वेशभूषा, अलंकरण एवं अंकनों से तत्कालीन सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता ही है, साथ ही वैचारिक धारणाओं का भी पता चलता है। मोहरे। मोहरे भी प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2000 से भी अधिक मोहरे प्राप्त हुई है, जिनसे तत्कालीन जलवायु, पशु जगत, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। सिंधु क्षेत्र से प्राप्त अधिकांश मोहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति है। एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। आर्ट क्राफ्ट्स। प्राचीन काल की अनेक मूर्तियां भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, जिनसे तत्कालीन कला, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, आभूषणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजंता एवं बाघ की गुफाओं से निर्मित भित्ति चित्रों से समकालीन कला एवं संस्कृति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भारतीय इतिहास की सर्वप्रथम मूर्ति बेलन घाटी से बनी हड्डी की मातृदेवी मूर्ति है, जो उच्च पुरापाषाण काल की है। अब हम बात करते हैं कलाकृतियों के बारे में। सिंधु घाटी से पत्थर, टेराकोटा एवं धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई है। अभी जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है यह टेराकोटा है। कुषाणकालीन मूर्तियों से गांधार कला पर विशेष प्रकाश पड़ता है। गुप्तकालीन मूर्तियां अपने काल की कलात्मकता का बखान करती हैं। मौर्यकालीन लोक कला की यक्ष यक्षिनियां विशेष उल्लेखनीय है। चंदेल शासकों के काल की खजुराहों की मूर्तियां तत्कालीन सामाजिक विचारधारा को प्रकट करती हैं। मिट्टी के बर्तन, उपकरण और आभूषण। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खुदाई में मिट्टी के बर्तन, पाषाण एवं धातु उपकरण, आभूषण आदि प्राप्त हुए। इनके अध्ययन से उस युग की कला पर प्रकाश पड़ता है। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत हैं जो साहित्य अर्थात पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं।
यह साहित्य धार्मिक, लौकिक और विदेशी लेखकों की लेखनी से प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य तथा ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य। अब हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य से हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। धार्मिक ग्रंथ, जिसे हम ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक और सूत्र साहित्य आता है। वेद की अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्य की प्राचीनतम कृति वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसकी रचना 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच की गई है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। 10 मंडलों में 2 से लेकर 9 तक के जो मंडल है इसे हम प्राचीन मंडल कहते हैं, और 1 से लेकर 10 तक का जो मंडल है, 1 और 10 ये दो जो मंडल है इसे हम नवीन मंडल कहते हैं। प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारियाँ ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद से हमें भारत में आर्यों के प्रसार, उनके आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सामवेद। सामवेद ऐसा वेद है जिसमें मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति करते हुए गाया गया है। अर्थात सामवेद ऐसा वेद है जो गायन से संबंधित है। यह ग्रंथ तत्कालीन भारत की गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें 75 ही मौलिक हैं। शेष अन्य जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। यजुर्वेद। यजुः का अर्थ होता है यज्ञ। इस वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों को करने की विधियां बताई गई है। अथर्ववेद। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसकी रचना लगभग 800 ईसा पूर्व की गई थी। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 5849 ऋचाएं हैं, जिसमें से 1200 ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई। अथर्ववेद से उत्तर वैदिक कालीन भारत की पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं। अथर्ववेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जादू टोना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हमारे ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के अर्थ बताने के लिए किया था, ताकि यज्ञों को संपन्न करने में कोई कठिनाई नहीं आए। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों के मंत्रों का अर्थ बताते हुए उनके अनुष्ठान की विधि बताते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक संहिता यानी वेद से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ताड़स, जैमिनी। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति आरण्य से हुई है, जिसका अर्थ है वन। आरण्यक ऐसा ग्रंथ को कहा जाता है जिनका अध्ययन वन में किया जा सके। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में जो अध्याय है उन्हें हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। ऐतरेय आरण्यक, संख्यायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, आद्यायनी आरण्यक, तलवकार आरण्यक। उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात वह रहस्य जिसका ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जा सके उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल आधार है। इसमें जीव, आत्मा, ब्राह्मण, मोक्ष, कर्मवाद, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांतों की विवेचना की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें 12 उपनिषद प्रमुख हैं, जैसे ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद,
श्वेतवाश्वर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। ये कुल 12 प्रमुख उपनिषद हैं। अब हम बात करते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग साहित्य से तत्कालीन समाज और धर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वेदांग की रचना वेदों के अर्थ और विषय को समझने के लिए किया गया था, इसलिए इन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सूत्र साहित्य, इसके 3 भाग हैं: कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्र में वैदिक यज्ञों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं गृह सूत्र में गृहस्थ संबंधी संस्कारों का वर्णन है, जबकि धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। स्मृतियाँ, स्मृतियाँ वैदिक आर्यों के कानून संबंधी ग्रंथ है। वैदिक आर्यों के दैनिक जीवन के विषय में नियम एवं उपनियम आदि का वर्णन किया गया है। मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति इसमें प्रमुख है। नारद, पराशर आदि स्मृतियाँ भी वैदिक आर्यों के सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष को प्रकट करती हैं। महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और महाभारत। रामायण की बात करें तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है, जो मूलतः अवधी भाषा में था। इसमें 7 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 हुए और अंततः 24000 श्लोक हो गए। महाकाव्य में आर्य संस्कृति के सुदूर दक्षिण और श्रीलंका तक का प्रसार का वर्णन मिलता है, जबकि महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी, इसमें मूल रूप से भारत वंश के 2 वंशज कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध का वर्णन है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण प्राचीन धर्म, संस्कृति एवं राजवंशों के बारे में विस्तृत सूचना देते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक पवित्र ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं, पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का वर्णन मिलता है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार संग्रह है। वहीं अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक और पुस्तक है जातक कथा, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण प्राप्त होता है। मिलिंद पनो, इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का विवरण दिया गया है, जिससे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महावंश और दीपवंश, महावंश एवं दीपवंश श्रीलंका की रचनाएं हैं। ये पाली भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं, किंतु इनमें मौर्यकालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर व्यापक जानकारी दी गई है। इनके साथ ही महावंश एवं दीपवंश श्रीलंका के राजवंशों के बारे में भी व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। ये 4वीं तथा 5वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। ललित विस्तार, इसमें महायान समुदाय की विचारधारा के अनुसार बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन की कथाओं का वर्णन है। गंधार कला एवं जावा के बोरोबुदुर के मंदिर की अनेक स्थापत्य कृतियां ललित विस्तार पर आधारित हैं। दिव्यदान, दिव्यदान मौर्यकालीन राजनीतिक पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। इसमें अशोक के उत्तराधिकारियों का उल्लेख करते हुए पुष्यमित्र शुंग तक का वर्णन किया गया है। महावास्तु, इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत का वर्णन है। बुद्धचरित और सौंदरानंद, अशोक की रचनाएं बुद्धचरित एवं सौंदरानंद तत्कालीन धर्म और राजनीति पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। बुद्धचरित में महात्मा बुद्ध की जीवनी तथा बौद्ध सिद्धांतों का वर्णन प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ, जैन साहित्य में आगम साहित्य का स्थान सर्वोपरि है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और मूल सूत्र सम्मिलित हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण और नियमों का वर्णन है। वहीं भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तर भारत के महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है।
औपपातिक सूत्र और आवश्यक सूत्र। औपपातिक सूत्र और आवश्यक सूत्र में अजातशत्रु के धार्मिक विचारों का विवरण प्राप्त होता है। औपपातिक सूत्र और आवश्यक सूत्र से अजातशत्रु के धार्मिक विचारों के बारे में डिटेल नॉलेज मिलता है। परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। इस ग्रंथ से महावीर स्वामी के समय से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास के विभिन्न स्रोत हमें हमारे अतीत के बारे में कैसे जानकारी प्रदान करते हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर पुरातात्विक खुदाई तक हर स्रोत की अपनी अनोखी कहानी है जो हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, संस्कृति और सोचने के तरीके के बारे में बताती है। इन स्रोतों के माध्यम से ही हम अपने अतीत को समझते हैं और वर्तमान में उनसे सीखते हैं। याद रखिए, इतिहास केवल अतीत के जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। अगर हम अपने इतिहास को ठीक से समझेंगे तो हम अपने समाज को और भी मजबूत बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इतिहास का कौन सा स्रोत सबसे दिलचस्प लगता है और क्यों। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। अगले